नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए एक और नई क्लास लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम आप लोगों के लिए रेलगाड़ी चैप्टर्स से इसमें हम टाइप नंबर 3, 4, 5, 6 तक कवर करा दिए हैं। इसमें हम आज टाइप नंबर 7 के कुछ क्वेश्चन हैं और टाइप नंबर 8 को कवर कराने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें हम आरआरबी यूथ बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहे हैं। आज तक जितने भी रेलवे में क्वेश्चन आए हुए हैं सभी क्वेश्चनों का कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहे हैं। और इसमें हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो रेलगाड़ी से जितने भी टाइप के क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं सभी क्वेश्चनों को हमने सॉल्व कराए हुए हैं। का 2 टाइप बचे हुए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। 1-2 क्लास में ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। देखिए, ये हमारा टाइप नंबर 7 है। कुछ टाइप नंबर 7 के क्वेश्चन बचे हुए हैं तो उसको पहले कवर कराएंगे। 85 नंबर का आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि हमने कल 84 तक कर लिया था। 85 नंबर क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क का क्वेश्चन था, तो सबसे पहले हम उसको कवर कराएंगे। देखिए, क्वेश्चन दिया गया, एक 250 मीटर लंबी रेल मालगाड़ी की गति 33 किलोमीटर प्रति आवर समांतर पर मालगाड़ी की उसी दिशा में 60 किलोमीटर की गति से 200 मीटर लंबी ट्रेन चल रही है, जो मालगाड़ी का पीछा करती है और कुछ समय बाद इसे पीछे छोड़ देती है। कितने समय मिनटों में मेल ट्रेन में मालगाड़ी को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया जाएगा। ये अब आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। चलिए हम इसको देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, हमने कल ही आपको बताया था इसमें रिलेटिव स्पीड निकालना होता। तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, कभी भी हम आपको यहाँ पे थोड़ा समझा देते हैं साइड में चल के। देखिए, कभी भी क्या होता है कि अगर दो मतलब एक ट्रेन अगर एक समांतर दिशा में चलती है, एक क्या है अपोजिट दिशा में। कभी भी अगर आप मान लीजिए समांतर दिशा में अगर ट्रेन चल रही है, कैसे चल रही है, समांतर दिशा में, दो मान लीजिए ट्रेनें चल रही हैं, एक विपरीत दिशा में, एक समांतर दिशा में। अगर 2 ट्रेनें हैं, एक समांतर दिशा में अगर चल रही है, तो जैसे देखिए, अगर समांतर दिशा में ऐसे अगर चल रही है ट्रेन, तो ये एक्स और वाई दिया हुआ है। एक की स्पीड एक्स है और एक की वाई है। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड जो हमारी स्पीड होने वाली है, रिलेटिव स्पीड, वहाँ पे क्या हो जाता है, एक्स माइनस वाई हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्स माइनस वाई। उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, एक्स माइनस वाई। इसी प्रकार से देखिए, अगर कभी भी ट्रेन जैसे देखिए एक एक्स स्पीड से इधर से जा रही है, एक विपरीत दिशा से आ रही है, आमने सामने से दोनों एक दूसरे से सम्मुख आ रही हैं, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या होती है, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे हो जाती है क्या, एक्स प्लस वाई। क्या होता है, एक्स प्लस वाई, दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए डिस्टेंस डी दिया हुआ है। तो देखिए नीचे वाले में क्या होगा, जब विपरीत दिशा में चलेगी तो एक्स भी इधर ही चलेगी तो डिस्टेंस कम होगा, वाई भी इधर ही चल रही है तो क्या है, इसका भी डिस्टेंस कम होगा। तो दोनों तरफ से डिस्टेंस कम होता है, इसलिए रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जबकि एक्स और वाई के केस में क्या होगा, एक्स भी देखिए डिस्टेंस के आगे ही तरफ चलेगी। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस मान लीजिए टोटल यहाँ पर डी दिया है, तो डिस्टेंस के आगे ही चलेगी। लेकिन क्या है, इन दोनों का अंतर क्या है, अगर एक्स की स्पीड ज़्यादा है वाई की कम है, तो एक्स माइनस वाई की स्पीड से आगे डिस्टेंस को कवर किया जाएगा। इस बातों को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, पूरा क्वेश्चन इसी पर टिका हुआ है। अब देखिए, बोल रहा है मालगाड़ी की उसी दिशा में 60 किलोमीटर की गति से 200 मीटर लंबी मेल ट्रेन चल रही है, जो मालगाड़ी का पीछा करती है, तो कुछ समय बाद इसे पीछे छोड़ देगी। देखिए किस दिशा में है, समांतर दिशा में बोल रहा है यहाँ पे। देखिए किस दिशा में, समांतर दिशा में चल रही है। तो आपको कुछ ज़्यादा इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। समांतर में देखिए, सबसे पहले डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस जो दोनों की रेलगाड़ियों का लंबाई होगी, एक की लंबाई देखिए 250 मीटर है, तो 250 मीटर है। दूसरे की कितनी है, दूसरे की देखिए यहाँ पे दिया है 200 मीटर है, तो उसको भी जोड़ लीजिए 200। ओवरऑल देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 450, ये मीटर में दिया हुआ है। कितना है, 450 मीटर में दिया हुआ है। अब देखिए रिलेटिव स्पीड निकालना है। तो अब ये समांतर दिशा में चल रही थी, एक की अगर स्पीड कितनी है, देखिए यहाँ पे हम डायग्राम से आपको समझाते हैं। एक की अगर स्पीड है 33 किलोमीटर, एक की दिया कितना, 60 किलोमीटर प्रति आवर, एक की है 60 किलोमीटर प्रति आवर। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड हमारी क्या निकल के आएगी, रिलेटिव स्पीड दोनों का अंतर होगा, तो 60 माइनस 33 करेंगे तो 27 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड आने वाली है। क्या आने वाली है, रिलेटिव स्पीड आने वाली है। अब वो पूछ रहा है कि एक दूसरे को
कब ये क्रॉस करेंगी, तो क्रॉस कब करेंगी, जब ये टोटल दोनों ट्रेनें का जो डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस को जब ये कवर कर लेंगी तभी एक दूसरे को क्रॉस करने वाली है। तो देखिए क्या होता है, टाइम निकालने का फार्मूला होता है टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कौन सी वाली, रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा देखिए कितना दिया है 450, अपॉन में हम क्या करेंगे, अपॉन में रिलेटिव स्पीड कर देंगे तो 27 है, 27 जबकि क्या है किलोमीटर प्रति हावर्स में। तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, तो हम किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से आपको गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए इसको कट हो रहा है तो कट कर दीजिए, कट देखिए 9 से 3 बार, 9 से 2 बार, इसको 2 ऊपर ऑलरेडी चला जाएगा, पलट जाएगा, तो 2 को ऊपर रखना है तो ऊपर रख दीजिए। अब देखिए 5 से 3 बार 15, 15 तिया 45, तो ये 30 बार, और 30 से ऊपर 30 ऊपर 2 ऊपर चला जाएगा, 30 दूना 60। तो देखिए ये 60 सेकंड आएगा, लेकिन आपका आंसर देखिए 60 सेकंड आने वाला है, लेकिन 60 सेकंड कहीं दिया नहीं है। तो 60 सेकंड बराबर कितना होता है, 1 मिनट के बराबर होता है। 1 मिनट बराबर कितने सेकंड, 60 सेकंड। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कुछ भी इसमें याद नहीं रखना है। मान लीजिए ये x है और ये y है, समांतर में चलता था, हमने आपको क्या बताया था, जो बड़ा होता है घटा देंगे, तो y माइनस एक्स कर देंगे या तो x माइनस y कर देंगे। आपको इसमें प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं रखना है। अगर समांतर में चलते हैं तो आपको घटाना है, और अगर मान लीजिए एक दिशा में चलते हैं तो आपको प्लस करना है, रिलेटिव स्पीड, बस हो गया, इतना ही आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर का। 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः 110 किलोमीटर और 90 किलोमीटर की एक ही दिशा में यात्रा कर रही हैं, तो तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाले आदमी को 18 सेकंड में पार कर लेती है, तो तेज़ चलने वाली गाड़ी की लंबाई बताइए। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए 2 रेलगाड़ियाँ हैं जिसकी स्पीड 1, फर्स्ट रेलगाड़ी की स्पीड 1 कितना दिया है, 110 किलोमीटर प्रति हावर्स, और स्पीड सेकंड मतलब रेलगाड़ी सेकंड की स्पीड सेकंड कितना दिया है, 90 किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक है, तो इनको हमको रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए क्या बोल रहा है, दिशा में एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो एक ही दिशा में चल रहे हैं मतलब एक ही हो, अगर विपरीत होती तो जुड़ता, इसलिए क्या हो जाएगा 110 माइनस 90, तो कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति हावर्स। इसके रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, घट जाएगी, क्योंकि देखिए एक ही दिशा में चल रही है। अब जो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से रेलगाड़ी में से एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है, मतलब जो तेज चलने वाली ट्रेन है वो कितने में पार कर रही है, 18 सेकंड में पार कर ले रही है। तो मतलब रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तेज चलने वाली ट्रेन और धीमी चलने वाली ट्रेन की रिलेटिव स्पीड होगी, जितना तेज चल रही है और जो धीमी चल रही है वो तेज जितना स्पीड से चलेगी उतने से तो उसको क्रॉस करेगी आदमी को, 18 सेकंड में पार कर रही है। तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। देखिए रिलेटिव स्पीड हमारा कितना निकल के आया, 20 किलोमीटर। अब देखिए 20 किलोमीटर प्रति हावर्स है, तो इसको हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर 18 सेकंड है टाइम हमारा, तो 18 से मल्टीप्लाई, तो 18 हमारा कट जाएगा। अब 20 पंचे 100, कितना आ जाएगा 100, तो 100। अब देखिए हमने मीटर पर सेकंड में किया था, तो ये डिस्टेंस हमारा किस में आएगा, मीटर में, तो 100 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। जो बड़ी वाली क्या है, तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 100 मीटर होने वाली है। इस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड एक ही दिशा में चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो 20 किलोमीटर प्रति हावर्स आएगा। फिर वो बोल रहा है जो तेज़ चलने वाली ट्रेन है वो कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, 18 सेकंड में पार कर रही है। तो तेज़ चलने वाली ट्रेन कितना तेज़ चलेगी, उन दोनों का जितना डिफरेंस होगा उतना ही तो तेज़ चलेगी, तो उतना ही डिस्टेंस वो कवर करने वाली, और जितना डिस्टेंस 18 सेकंड में कवर करेगी वही तो उनकी डिस्टेंस, वही ट्रेन की लंबाई होगी। तो वही चीज़ पूछ रहा है, तो तेज़ चलने वाली ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 मीटर होने वाली है। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से हमारा टाइप नंबर 7 खत्म हो गया। अब टाइप नंबर 8 की ओर अपन क्रॉस करते हैं, जो इसमें से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, अभी हमने एक ही दिशा में कर रहे थे क्वेश्चन, एक ही दिशा में अगर ट्रेन चलती, अब विपरीत दिशा वाले क्वेश्चन आएंगे। चलिए 87 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 अलग अलग स्टेशनों से एक समय पर एक दूसरे की ओर चलने वाली 2 रेलगाड़ियाँ उनमें से किसी एक स्टेशन से 110 मीटर की दूरी पर दूसरे से मिलती हैं, तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करें। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं दोस्तों।
इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम आपको डायग्राम के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए टोटल डिस्टेंस की हम बात करते हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, टोटल डिस्टेंस दिया है 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अलग अलग स्टेशन है, मतलब 2 स्टेशन है जो अलग अलग बिंदु पर स्थित है। मान लीजिए एक ए है, ए बी है, और इनके बीच की दूरी कितनी है 200 किलोमीटर में दिया हुआ है। आपको यूनिट ध्यान रखना है, किस में दिया है, ये किलोमीटर में दिया हुआ है, जिसको हम किलोमीटर में कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये बोल रहा है कि स्टेशन से एक ही समय में एक दूसरे की ओर चलने वाली, एक दूसरे की ओर चल रही है, मतलब विपरीत दिशा में चल रही है। एक ट्रेन इधर से चलेगी तो एक ट्रेन इधर से चल रही है वाली रेलगाड़ी, उनमें से किसी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर दूरी एक दूसरे से मिलती हैं। मतलब देखिए यहाँ से अगर डिस्टेंस टोटल 200 है तो यहाँ कहीं होगा 110 होगा कि नहीं होगा, बीच में तो नहीं होगा, इधर होगा। आपको क्रॉस वो करना है तो इधर भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ कहीं पे हो सकता है, कहाँ पे होगा, तो ये यहाँ कहीं पे हो सकता है, ठीक है। तो ये टोटल हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का 110 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ अगर 110 हो गया तो ये कितना होगा, ये हमारा बचेगा 200 टोटल था तो ये बचेगा 90, कितना बचेगा 90। तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा देखिए D1 इसको मान लीजिए 110 और D2 हमारा कितना हो जाएगा, D2 बराबर 90। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं, उनकी स्पीड का चालों का अनुपात दिया है। तो जो स्पीड 1 का रेशियो होता है, स्पीड 1 बराबर D1 और S2 बराबर क्या होता है D2। मतलब क्या होगा, एक प्रकार से ये होता है कि जो स्पीड का रेशियो होता है वही D1 D2 का रेशियो होता है, मतलब दूरी और स्पीड एक दूसरे के समांतर होते हैं। जबकि टाइम क्या होता है, अनुक्रमानुपात, समानुपाती नहीं होता, अनुक्रमानुपाती होता है, तो ये दूसरे बराबर होंगे। तो देखिए S1 अपॉन S2 बराबर D1 अपॉन D2 हम कर सकते हैं। तो बराबर कितना D1 अपॉन D2 कितना हमारा है 110 अपॉन 90। इसको कट कर दीजिए, अगर कट हो रहा है तो कट कर दीजिए। कट करेंगे तो देखिए कितना बचेगा, तो S1 अपॉन S2 बराबर कितना होगा, तो S1 अपॉन S2 को हम रेशियो में लिख सकते हैं, तो बराबर 11:9। आपको समझाने के लिए हमने इतना किया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, यहीं पे आपको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। एक डिस्टेंस 110 है, दूसरा क्या है 90, तो 110 और 90, तो इसका डायरेक्ट यहीं पे रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन आपको समझाने के लिए इतना आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि जो चाल का रेशियो होता है वही क्या होता है डिस्टेंस का, क्योंकि समानुपाती होते हैं, तो इसलिए इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, या तो आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं। चलिए इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, इतने को आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये चीज़ आपको जो यहाँ पर ब्रैकेट में हमने क्लोज कर दिया है, S1 अपान S2 बराबर D1 अपान D2 बराबर 110 अपान 90। तो 110 अपान नहीं करना है आपको, S1 अपान S2 बराबर D1 अपान D2, इतना आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 88 नंबर का क्वेश्चन है, एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं। रेलगाड़ी किसी एक स्टेशन से 130 किलोमीटर की दूरी किसी स्थान पर एक दूसरे से मिलती हैं, तो उनकी चालों का अनुपात पिछले क्वेश्चन के जैसा ही सेम क्वेश्चन है। इसको भी हम किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले हम डायग्राम आपको बना के दिखाते हैं। आपको अगर करना है तो एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। देखिए ये मान लीजिए कितना है, टोटल 250 किलोमीटर है। टोटल कितना दिया है 250 किलोमीटर, 250 1 किलोमीटर। अब इसमें से देखिए दो स्टेशनों से चलना शुरू करती है। मान लीजिए एक स्टेशन ए है, ए बी है। रेलगाड़ी किसी एक स्टेशन से 130 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है। कितने में मिल रही है 130 किलो। अब यहाँ पे सोच लीजिए कहीं पर 130 किलोमीटर है, तो ये हमारा 130 हो गया। तो अभी बचेगा कितना, 130 70 50 120, ये बचेगा हमारा, इतना बच गया मान लो जी 120। कितना हो गया 120, टोटल 130 170। तो डायरेक्ट अब फार्मूला से लगा दीजिए और कर दीजिए। देखिए S1 अपान S2 बराबर D1 अपान D2। देखिए हमारा D1 कितना दिया हुआ है, तो ये हमारा D1 हो गया, ये हमारा D2 हो गया। D1 कितना आ गया 130, D2 कितना आ गया 120। इसको कट करना है तो आप कट कर लीजिए, एक जीरो से जीरो कैंसिल। तो S1 रेशियो S2 बराबर 13:12। कितना आएगा 13:12। ये आपको डायरेक्ट करना है इस क्वेश्चन को।
ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, हाल ही में इसके एग्जाम होने वाले हैं। तो देखिए 13 अनुपात कितना होगा 12, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। क्योंकि क्या होता है जो रेशियो होता है यस इक्वल्स टू क्या होता है डी। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर का। 131 मीटर और 89 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां सम्मुख दिशाओं में, सम्मुख मतलब आमने सामने, मतलब विपरीत दिशा से आ रही हैं, चल रही है, जिनमें से एक की चाल 42 किलोमीटर और दूसरे की चाल 30 किलोमीटर है। एक दूसरे को मिलने के बाद कितने समय में एक दूसरे के पूर्व मतलब पार कर जाएंगे। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, बहुत सारे भर भर के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, जो ट्रेन की जो लंबाई होगी उन्हीं को क्रॉस करने वाली है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, एक की लंबाई 131 मीटर है तो 131 प्लस 89 कितना हो गया 89। अब इसको हम जब जोड़ेंगे तो 9 1 10, 8 3 11, 1 12 की 2, 1 1 2, 220 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना आएगा 220 मीटर हमारा टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जिनमें से एक की चाल कितनी दी है, तो स्पीड 1 42 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया है। स्पीड सेकंड हमारा दिया है कितना 30 किलोमीटर प्रति हावर। अब देखिए ये विपरीत दिशा में हमने आपको क्या समझाया था, अगर विपरीत दिशा में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट निकालेंगे रिलेटिव स्पीड इक्वल्स टू 42 प्लस 30 बराबर 72 किलोमीटर प्रति हावर। इतना हमारा रिलेटिव स्पीड निकल के आ गया। अब एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेंगे, तो टी बराबर क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपान स्पीड। स्पीड कौन सी वाली, रिलेटिव स्पीड, हमें आर एस लिख देते हैं रिलेटिव स्पीड। अब रख दीजिए इसको, अब रखेंगे तो देखिए डिस्टेंस हमारा कितना है 220 मीटर, अब ये मीटर में है, ये हमारा नीचे आर एस कितना है, यह 72 किलोमीटर प्रति हावर। इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, तो 72 मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, इसको कट करेगा तो 18 चौक 72, ये 4 बार जाएगा, 4 पंचे 20, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 11 सेकेंड कितना आएगा 11 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा, कितना होगा 11 सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। कुछ भी नहीं करना, देखिए कभी भी जब अगर विपरीत दिशा में चलते हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है, और डिस्टेंस क्या होगा, दोनों ट्रेन की लंबाई डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर का। दो ट्रेन जो क्रम से 136 किलोमीटर और 185 मीटर लंबी हैं, एक दूसरे की ओर आ रही हैं, जिनमें से एक की गति 70 किलोमीटर और दूसरे की गति 65 किलोमीटर है। एक स्थान पर मिलने के बाद दोनों ट्रेन कितने समय में एक दूसरे के पूरी तरह से पार कर लेंगी। यह भी सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए हम इसको देखते हैं। पहले डिस्टेंस निकालेंगे, क्या करेंगे डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस की हम बात करेंगे तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 136 मीटर, दूसरे वाली के कितना है, दूसरे के 185 मीटर। तो देखिए इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 5 11, 8 3 11, 6 5 11, 8 3 11, 1 12, तो कितना आ जाएगा 321 आ जाएगा। टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा 321, और एक इसमें दिया है मीटर में, यूनिट को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जिनमें से एक की गति कितनी है 70 और दूसरे की 62, तो इसको रख लीजिए आप। यह संबंध देखिए कितना दिया है 70, H2 बराबर कितने में दिया है 65। अब रिलेटिव स्पीड अगर आपको निकालना है तो रिलेटिव स्पीड क्या है, देखिए सम्मुख एक दूसरे के, कि देखिए यह एक स्थान किस में आ रही है तो एक दूसरे की ओर आ रही है, मतलब ये विपरीत दिशा में आ रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगा 70 प्लस 65 बराबर करेंगे तो कितना आएगा 135, और किस में है, यह किलोमीटर में दिया, किलोमीटर प्रति हावर्स में। आपको इस यूनिट को ध्यान रखना है, एक दूसरे को कितने समय में पार करने वाली है, समय निकालना है। तो देखिए टी बराबर क्या होता है, टी बराबर डिस्टेंस अपान स्पीड, स्पीड कौन सी, रिलेटिव स्पीड आर एस। अब रख दीजिए डिस्टेंस हमारा आ गया 321 अपॉन 135। अब 135 हमारा आर एस दिया है, लेकिन 135 किलोमीटर में इसको चेंज करना पड़ेगा, तो 5/18 से, तो 5 नीचे करिए, 18 नीचे जगह 5/18 होगा, तो 18 को हम डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको आप कट करिए, तो हम आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताने वाले हैं, क्योंकि ये पूरा कट होके कहाँ पे जाएगा,
तो पूरा कट करने के बाद आपका आंसर, इसका पॉइंट में आंसर आने वाला है, हम आपको बताते हैं कितना आएगा। यहाँ पे दिया है 8.56, कितना आएगा 8.56। पूरा जब कट करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर आने वाला है, 8.56 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है, टोटल यहाँ पे डिस्टेंस निकाल, डिस्टेंस कौन सा क्रॉस करेगी, जो दोनों ट्रेन की लंबाई है उसको क्रॉस करने वाली है, वही डिस्टेंस होगा। RS हमको रिलेटिव स्पीड निकालना है, बस हो गया और कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन है। दो रेलगाड़ियाँ सम्मुख दिशा में चल रही हैं। रेलगाड़ी ए की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा, रेलगाड़ी बी की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती हैं। तो यदि रेलगाड़ी ए को लंबाई 300 मीटर है तो रेलगाड़ी बी की लंबाई कितनी होगी। RRB NTPC का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए टोटल डिस्टेंस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस हम निकालते थे तो टोटल डिस्टेंस होता था दोनों ट्रेनों की लंबाई। तो एक ट्रेन की लंबाई देखिए, ट्रेन ए की लंबाई कितना दिया है 300 मीटर, तो ए की लंबाई प्लस बी की लंबाई होगी। तो ए की लंबाई कितना है 300, अब प्लस बी की लंबाई हमको निकालना है, तो बी की लंबाई को हम बी ही मान लेते हैं। ए की चाल दिया है कितना, ए की स्पीड कितना दिया है 80 किलोमीटर, कितना दिया है 80 किलोमीटर, और बी की स्पीड कितना दिया है 70 किलोमीटर। दोनों एक दूसरे को पार करने में किस में चल रहे, देखिए सम्मुख दिशा में चल रहे हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 8 7 15 150 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है दोनों एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेते हैं। तो टी हमारा कितना है 30 सेकंड। और देखिए ऊपर किलोमीटर प्रति हावर्स में, सेकंड में, तो अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड कौन सा वाला, रिलेटिव स्पीड। तो कितना है 150। अब 1 किलोमीटर में तो इसको हमको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई टाइम कितना है 30, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कट कर लीजिए। अब इसको जब कट करेंगे तो देखिए 6 से कट करिए, 6 से 5 बार, 6 से 3 बार, 3 से 50 बार, 25 और 25 कितना हो जाएगा 1250, 25 पंचे 125, 1250 हो गया। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आ गया 1250 मीटर, क्योंकि हमने मीटर में चेंज किया तो 1250 आ गया। अब टोटल डिस्टेंस में 300 किसका है, ए वाले का, और बी वाले का डिस्टेंस दिया है। तो अगर हमको बी का डिस्टेंस निकालना है तो 1250 माइनस हमको 300 करना पड़ेगा, तो उसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए ये हमारा 800 आएगा कि 900, कितना आ जाएगा हमारा, ये 950 हमारा आने वाला है। इसको हटा दीजिए थोड़ा सा, कितना आ जाएगा 950 मीटर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा, कितना 950 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको आसान तरीके से कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है। देखिए टोटल डिस्टेंस क्या होता है, ट्रेन फर्स्ट की लंबाई सेकंड की लंबाई होती है, तो फर्स्ट का ए का दिया है कितना 300, तो बी का हमको निकालना है, तो डिस्टेंस निकाल दीजिए, टोटल डिस्टेंस निकलेगा, उसमें ए का घटा दीजिए तो बी का आपका निकल के आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 92 नंबर का क्वेश्चन है। रेलगाड़ी एक ही समय पर 2 स्टेशनों पर चलना शुरू करते हैं और क्रमशः 20 और 25 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, एक दूसरे के मतलब विपरीत दिशा से। जब वे मिलती हैं तो पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी से दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। RRB NTPC का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए रेलगाड़ी S1 दिया है, एक स्पीड कितनी दी है, एक स्पीड दिया हुआ है 20 किलोमीटर। S2 कितना दिया है 25 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड यहाँ पे क्या होने वाली, क्योंकि एक सम्मुख दिशा में चल रहे तो घट जाएगा, तो 25 माइनस 20 करेंगे तो 5 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जब ये मिलती है तो एक रेलगाड़ी से दूसरे रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। कितनी दूरी अधिक तय करती है, 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। तो अधिक दूरी कौन सा तय करेगा, देखिए एक 20 की स्पीड से जा रही है, एक किसी के 25 की स्पीड से जा रही है। ठीक है, ये मान लीजिए इधर आ रही है और ये इधर जा रही है, एक 20 से एक 25 की स्पीड से जा रही है। तो अधिक दूरी कौन सी तय करेगी, 25 वाली। अब 25 वाली कितनी अधिक दूरी तय करेगी, जो 20 और माइनस 25 करेंगे
तो 5 की स्पीड से ज़्यादा जितनी दूरी तय करेगा उतना ही तो जाएगा, तो मतलब रिलेटिव स्पीड से ज़्यादा दूरी तय करने वाला है। मतलब 5 स्पीड उसकी ज़्यादा है तो 5 की स्पीड से 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय किया है, तो टाइम कितना लगा होगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपान स्पीड, और स्पीड कौन सी, रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हमारा 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लिया, तो किसके हिसाब से, 5। अब देखिए ये हमारा 80 किलोमीटर दिया है और ये हमारा भी 1 किलोमीटर प्रति हावर्स में है, दोनों का किलोमीटर प्रति हावर्स में, तो आपको यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसको करेंगे तो 5 से एक बार, 5 छक्का 16 पंचे 80, तो 16 उसको क्या लगने वाला है, 16 हावर्स उसको लगने वाला है, मतलब वो 16 हावर्स क्या है, ज़्यादा गाड़ी चली। तब दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करें, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तब देखिए दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड, स्पीड कौन सा, रिलेटिव स्पीड। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम थोड़ा रब करके हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। अब देखिए रिलेटिव स्पीड हमारे अब क्या निकल के आएगी, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 20, क्योंकि एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो 20 और 25 कितना होगा, तो 20 और 25। यहाँ पे देखिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे हमने डिफरेंस लिया, रिलेटिव स्पीड नहीं है, ये डिफरेंस हमने लिया है 5। अब यहाँ पे एक सम्मुख दिशा में है तो रिलेटिव स्पीड किसकी कितनी आएगी, रिलेटिव स्पीड बराबर हो जाएगा 20 + 25, ये टोटल 45, 45 की स्पीड से जाएगा कि नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से जा रहा है। तो 45 और कितने हावर्स, 16 घंटे, तो 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 × 16, 16 पंचे 80, 8 कैरी 16 कितना होगा, तो ये 64 और 64 फिर 8 करेंगे तो देखिए 6 कितना हो जाएगा, 70 और 2 72, 720 किलोमीटर, कितना होगा 720 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर आने वाला है, 720 किलोमीटर आने वाला है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी, 720 किलोमीटर करने वाली। देखिए एक बार और आपको हम समझाते हैं। देखिए सबसे पहले S1 कितना है 20 किलोमीटर, S2 कितना है 25 किलोमीटर, ये सम्मुख दिशा में चल रहे हैं। अब बोल रहा है एक ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन को जब क्रॉस करते हैं तो जो तेज़ चलने वाली ट्रेन है वो 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। तो 80 किलोमीटर दूरी अधिक कैसे तय करेगी, जितनी उसकी ज़्यादा स्पीड होगी उसी के हिसाब से करेगी। तो उसकी ज़्यादा स्पीड कितनी है, 1 की 20 है, 1 की 25, तो कितनी ज़्यादा है, 5 की स्पीड से, मतलब वो 5 की उसकी ज़्यादा स्पीड है, 5 की स्पीड से 80 किलोमीटर चला गया। तो अगर 5 की स्पीड से 80 किलोमीटर चला गया तो कितना टाइम लगा होगा, तो 80/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 हावर्स, मतलब वो 16 हावर्स से ज़्यादा टाइम दिया, मतलब दोनों 16 हावर्स चले लेकिन 80 किलोमीटर ज़्यादा चल गया तो 16 हावर्स आ गया। अब वो बोल रहा है टोटल डिस्टेंस कितना था जब वो ट्रेन चल रही थी, तो अब इनका रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा। रिलेटिव स्पीड क्या है, सम्मुख दिशा में चल रहे थे, सम्मुख दिशा में चल रहे हैं तो 20 और 25 दोनों जुड़ जाएंगे तो टोटल 45 किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगा। 45 किलोमीटर की हावर्स से 16 घंटे उन्होंने चला, तो 45 × 16 करेंगे तो 720 किलोमीटर, मतलब टोटल दूरी कितनी कवर किया, 720 किलोमीटर टोटल दूरी कवर की है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 93 नंबर का क्वेश्चन है, समान लंबाई की 2 ट्रेनें एक टेलीग्राम पोस्टर को पार करने के लिए 10 सेकंड और 15 सेकंड का समय लेती हैं। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है तो विपरीत दिशा में यात्रा करने के लिए कितने समय एक दूसरे को पार कर देंगी। आरआरबी जेईई का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए ट्रेन की लेंथ कितनी दी है, तो लेंथ दी है 120, कितना दिया है 120 मीटर। अब सभी का 120 मीटर बराबर है दोनों ट्रेन का। तो सबसे पहले हम स्पीड 1 निकालेंगे, 120 मीटर, कितना टाइम लग रहा है 10 सेकंड, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपान टाइम करेंगे तो हमारा स्पीड निकलेगा, तो ये 12 मीटर पर सेकंड आएगा। स्पीड सेकंड निकालेंगे तो 120 उसकी भी लेंथ है, कितना टाइम लग रहा है 15 सेकंड, तो 15 15 अट्ठे 120, तो 8 बार ये मीटर पर सेकंड, दोनों की स्पीड निकल के आ गई। अब देखिए दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड इनकी जुड़ जाएगी, तो 12 8 कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। आएगा कि नहीं, जो आएगा दोनों का जुड़ जाएगा। अब बोल रहा है प्रत्येक ट्रेन को 120 मीटर, तो विपरीत दिशा में उनको टाइम, तब यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बराबर 120 की एक ट्रेन है, 120 मीटर की एक ट्रेन है, तो ओवरऑल देखेंगे तो 240, कितना हो जाएगा 240 मीटर टोटल डिस्टेंस हमारा निकल के आ जाएगा। अब हमको टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपान स्पीड, स्पीड कौन सा रिलेटिव स्पीड, तो 240 मीटर का डिस्टेंस है, उसको कवर करना है 20 मीटर पर सेकंड से, 20 से इसको भाग दे दीजिए, तो इसको जब कट करेंगे तो किससे कट होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 12 दूना 24, तो 12 सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है।
कितना आएगा 12 सेकंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा 12 सेकंड। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या करना था, सिर्फ यहाँ पे स्पीड नहीं दिया था, टाइम दिया था, तो आपको डिस्टेंस में स्पीड का और डिस्टेंस में टाइम का भाग देंगे तो स्पीड निकल के आ जाएगा। स्पीड जैसे निकल के आएगा तो स्पीड 1 स्पीड 2 रखेंगे, फिर रिलेटिव स्पीड निकाल देंगे। रिलेटिव स्पीड क्या है, विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगा, फिर आपको डिस्टेंस निकाल के रिलेटिव स्पीड से भाग दे देंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर का। 100 मीटर और 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ क्रम से 18 मीटर पर सेकंड और 15 मीटर पर सेकंड की चाल से एक दूसरे की तरफ चलती है, कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस बराबर ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है एक की, प्लस एक की 120 मीटर है, तो ओवरऑल देखेंगे तो जोड़ेंगे तो 220 मीटर। टोटल उसकी कितने मीटर हो जाएगा 220 मीटर। ठीक है, अब देखिए अब इसमें दिया एक की स्पीड है तो S1 देखेंगे, S1 कितना दिया है 18 मीटर पर सेकंड। S2 कितना दिया है तो S2 हमारा दिया है 15 मीटर पर सेकंड। अब देखिए क्या है वो कैसे चल रही हैं, तो एक दूसरे की तरफ चलती हैं, एक दूसरे की तरफ मतलब विपरीत दिशा में। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा 18 और प्लस 15 बराबर, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 8 5 13 की 3, 1 1 2 1 3 मतलब 33 मीटर पर सेकंड। कितने समय में, तो टाइम निकालने का फार्मूला क्या होता है, टाइम बराबर होता है D/RS। RS मतलब रिलेटिव स्पीड। अब इसको निकाल लीजिए, D कितना है 220 मीटर अपॉन 33 लग रहा है। ठीक है, अब इसको आप भाग दे दीजिए, तो अगर इसको भाग देंगे तो 11 से करेंगे तो 11 दूना 22 से 20 बजेगा, 11 से 3 बार तो 20/3 आएगा। अब 3 से इसको जब भाग देंगे 36 18 हो जाएगा, 2 बचेगा 6.7, ऐसे करके कुछ इसका आंसर आने वाला कितना आएगा 6.67, यही आएगा 6.667 होने वाला है। इसको हटा दीजिए थोड़ा सा, पूरा 6.667 सेकंड। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होने वाला है इसका। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, आपको डिस्टेंस निकालना है, स्पीड 1 स्पीड 2 दिया है, दोनों को रिलेटिव स्पीड निकालना है, डिस्टेंस से रिलेटिव स्पीड का भाग देना है तो राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। 95 नंबर का क्वेश्चन है। दो रेलगाड़ियाँ समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। कैसे चल रही हैं, विपरीत दिशा में। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। RRB JEE का क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, दो रेलगाड़ियाँ समान चाल से चल रही हैं। किससे चल रही हैं, समान चाल से, उसकी मतलब चाल भी समान है, चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी है, तो रेलगाड़ी की लेंथ कितनी है 120, मतलब दोनों की, ठीक है 120 मीटर, और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं। कितने में 12 में पार करती हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, टोटल डिस्टेंस अगर आप निकालने जाएंगे तो 120 की ट्रेनें हैं, तो लंबाई की 120 प्लस 120 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 240, कितना हो जाएगा 240 मीटर टोटल उनका डिस्टेंस निकल के आने वाला, कितना हो जाएगा 240 डिस्टेंस। अब देखिए दोनों की स्पीड कितनी दी है, तो दोनों की स्पीड समान है। रेलगाड़ी जो 1 है R1 की स्पीड क्या है यस है, और R2 की स्पीड भी क्या है यस दिया हुआ है। ठीक है, अब दोनों की समान है, तो देखिए ये दोनों क्या चल रहे हैं विपरीत दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड RS बराबर क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो 2s हो जाएगा। होगा कि 2s कि नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा 2s होने वाला है। अब बोल रहा है एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं, तो पार करती हैं तो स्पीड बराबर फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारा डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस हमारा 240 आया हुआ था, 240 अपॉन स्पीड कौन सी वाली, रिलेटिव स्पीड इसको रखिए। रिलेटिव स्पीड हमारा कितना है 2s है, ठीक है ना, या तो यहाँ पे RS की जगह पर 2s लिख सकते हैं। 240 अपॉन में हम कितना करेंगे 12 सेकंड लग रहा है तो 12 सेकंड, इसको 12 से जब भाग देंगे तो 12 दूना तो ये 20, कितना आएगा 20। तो रिलेटिव स्पीड हमारी कितनी आ गई 20 आ गई, लेकिन रिलेटिव स्पीड कितनी है 2s है, तो 2s हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2s बराबर 20। अब ये किस में दिया है, मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, तो इसको जब हम कट करेंगे 2 से कट होगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं यस बराबर कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब हमारा मीटर पर सेकंड में आंसर नहीं है तो इसको हमको चेंज करना है, तो यस बराबर क्या होगा, यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दीजिए, यस बराबर
10 गुणे 18/5, क्योंकि हमको किलोमीटर में जाना है तो 5 से 2 बार 18 दूना 36, तो 36 किलोमीटर प्रति हावर्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। एक बार और आपको हम समझाएंगे। देखिए 36 किलोमीटर प्रति हावर्स आने वाला है, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, बोल रहा है दोनों का डिस्टेंस 120 है, उनकी स्पीड भी सेम है। हमने स्पीड मान लिया S1 S2 है। अब क्या होता है, दोनों की स्पीड जब अगर विपरीत दिशा में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है। तो रिलेटिव स्पीड हमारा निकल के कितना आ गया, हमने भाग दिया टोटल डिस्टेंस में, टोटल टाइम का भाग दिया तो 20 मीटर पर सेकंड आ गया। और रिलेटिव स्पीड जुड़ती है तो मतलब 2s बराबर कितना आ गया 20, तो s बराबर कितना होगा 10, और ये मीटर पर सेकंड में, इसको आप चेंज कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 96 नंबर का क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 220 मीटर और 270 मीटर है एक दूसरे की ओर क्रमशः 135 किलोमीटर 117 किलोमीटर प्रति घंटा की ओर से चलती हैं, एक दूसरे के एक बिंदु पर पार करती हैं। रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? RRB SI का क्वेश्चन है। चलिए हम इसको देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार के हमने क्वेश्चन बहुत सारे किए हुए हैं। देखिए सबसे पहले हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस बराबर एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 220 मीटर प्लस दूसरे की लंबाई कितनी है 270 मीटर, तो टोटल कितना हो गया 2 400 490 मीटर, 490 मीटर हो गया। अब एक दूसरे को क्रमशः 135 और 117 के ओर चलती है, मतलब ये क्या चलना स्टार्ट करती है ये किसी दिशा में। तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी 135 प्लस 117, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो 252, कितना हो जाएगा 252। अब ये दिया है किलोमीटर प्रति हावर्स में, आपको चेंज करना है तो यहीं चेंज कर लीजिए, नहीं तो हम क्वेश्चन में डायरेक्ट चेंज करते हैं, नहीं तो यहीं पे आपको हम चेंज करके दिखा देते हैं। तो 252 गुणे 5/18, इसको चेंज करने के लिए 5/18। अब इसको जब करेंगे तो 18 से कितनी बार जाएगा, देखिए 18 से एक बार जाएगा, ये बचेगा कितना 2 और 7 72, 18 चौक 72, तो कितना बचेगा 14 पंचे 70, 70 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। कितना आएगा 70 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब देखिए बोल रहा है रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेगी, तो टी बराबर क्या होगा, समय बराबर डिस्टेंस अपान स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है, डिस्टेंस हमारा 490 है, तो इसको 490 मीटर में रखिए, मीटर में है। हमने स्पीड भी मीटर में निकाल ली तो 70 है, 70 से भाग दे दीजिए। अब इसको कट करिए तो एक जीरो से जीरो कैंसिल, 7 से 7 बार, तो 7 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। कितना आएगा 7 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। कितना होने वाला है 7 सेकंड। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। 7 सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, डिस्टेंस निकालना है, रिलेटिव स्पीड निकालना है, भाग दे देना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। बस यूनिट भर का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 97 नंबर का क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियाँ एक साथ पहले स्टेशन पी से क्यू और दूसरे स्टेशन क्यू से आर तक जाने के लिए क्रम से 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना शुरू करती हैं। यदि वे 12 घंटे के बाद मिलती हैं तो उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अंतर ज्ञात करें। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए इसको हम देखते हैं। आप अगर इस क्वेश्चन को करके जाते हैं तो पेपर में अगर आता है तो आपसे बन जाएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए दो लंबाइयाँ हैं, एक है P, एक दिया है P Q, नहीं यहाँ पे रुक जाइए, इसको हटा दीजिए थोड़ा सा। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, तो एक P Q और फिर Q, देखिए P से Q और Q से P दिया है, मतलब अपोजिट ऐसा दिया है, एक ऐसा दिया है, एक ऐसा दिया है, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है, तक जाने में क्रमशः 80 किलोमीटर और 95 किलोमीटर की चाल से चलना शुरू करते हैं यदि वे 12 घंटे के बाद मिलते हैं, ठीक है। तो अगर 12 घंटे के बाद मिलते हैं दूसरे से तो ए वाली भी चलेगा, मतलब ए मान लीजिए डिस्टेंस फर्स्ट है, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस फर्स्ट निकालेंगे तो डिस्टेंस फर्स्ट किससे चल रहा है 80 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, तो किलोमीटर में दिया है तो 80 और कितने घंटे में 12 घंटे मिल जाता है, तो हमारा कितना आ गया 80 किलोमीटर के हिसाब से 12 घंटे अगर गाड़ी चली तो कितना चल गया 12 × 96, मतलब 960 किलोमीटर चल गई, ठीक है। अब D2 हम निकालेंगे, D2 भाई जो दूसरी स्पीड है वो भी तो 12 घंटे चलेगी, तो दूसरी स्पीड है उसकी 95
मल्टीप्लाई 12 घंटे ये भी चली तो कितना हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो 12 पंचे 60, 108 और 6, 8 6 14, तो 114 आ जाएगा। इतने किलोमीटर ये गाड़ी चलने वाली है। ठीक है, दोनों का डिस्टेंस पूछ रहा है कि अंतर क्या होगा, तो D2 माइनस D1 आप कर दीजिए, तो 1140 माइनस 960, इसको घटा दीजिए। देखिए 40 इधर है तो 180 आ जाएगा। देखिए 140 इधर अधिक है तो 40 इधर जोड़ेंगे तो 180 किलोमीटर उन दोनों का डिफरेंस है। कितना है, 180 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी थोड़ा हट के क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 12 घंटे में एक दूसरे को मिलती हैं तो दोनों, ऐसा थोड़ी है कि एक गाड़ी नहीं चलेगी, दोनों गाड़ियाँ चल रही थी। अगर 12 घंटे एक कौन सी वाली 80 की स्पीड वाली चली और 12 घंटे 95 की स्पीड वाली चली, तो दोनों का डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो एक का डिस्टेंस आ गया 960, दूसरे का आ गया 1140, दोनों का अंतर पूछा है, घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 98 नंबर का क्वेश्चन है। 120 मीटर लंबी ट्रेन ए 20 मीटर पर सेकंड से गतिमान है और 130 मीटर लंबी ट्रेन 30 की विपरीत दिशा में गतिमान है, तो ट्रेन बी से ए द्वारा पार करने में लिया गया समय। आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस इसका निकालेंगे। डिस्टेंस बराबर दोनों की स्पीड कितनी दी है, एक की स्पीड 120 है और दूसरे की 130 दी है, तो ओवरऑल देखेंगे जोड़ेंगे तो 250 मीटर में दिया है तो मीटर हो जाएगा। फर्स्ट की स्पीड कितनी है, 20 मीटर में दिया है। सेकंड की स्पीड कितना दिया है, सेकंड की स्पीड दिया है 30 मीटर। रिलेटिव स्पीड क्या है, विपरीत दिशा में है तो रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी। रिलेटिव स्पीड बराबर 30 20 50 मीटर पर सेकंड आने वाला है। तो टाइम पूछ रहा है तो टाइम का फार्मूला होता है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे रख दीजिए, इसको आगे हम रखेंगे तो डिस्टेंस हमारा 250 है, ये मीटर में है। नीचे वाला भी मीटर में दिया है, कितना रिलेटिव स्पीड है 50, तो इसको 50 से हम भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 5 बार, तो 5 आ जाएगा 5 सेकंड। कितना आएगा, 5 सेकंड। तो एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगी, 5 सेकंड में क्रॉस करने वाली हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 99 नंबर का क्वेश्चन है। विपरीत दिशाओं में आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी गाड़ियाँ 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं, तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटे कितनी होगी। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। यह सेम क्वेश्चन किसका क्वेश्चन है, यह आपको इसमें किसी का निकालने, रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए विपरीत दिशाओं से आ रही दोनों ट्रेन की लंबाई दिया है, तो डिस्टेंस सबसे पहले दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगी। 152.5 प्लस कितना दिया, 157.5, इनको जब जोड़ेंगे तो 5 5 10 की 0 हो जाएगा। 152 और 157 को अगर जोड़ते हैं तो 300 कितना होगा 9, और एक कैरी था 310, तो ये कितना बचेगा 310, एक दशमलव था तो एक दशमलव, मतलब कितना आ जाएगा 310 आ जाएगा। वो एक दूसरे को क्या बोल रहा है, एक दूसरे की ओर आती है, मतलब वो विपरीत दिशा में आ रही है, मतलब वो विपरीत दिशा में, तो उन दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जुड़ेगा। अब कितना समय लग रहा है, तो 9:3 लग रहा है। तो आपको इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों गाड़ियों की संयोजित गति पूछ रहा है। संयोजित गति मतलब रिलेटिव स्पीड पूछ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड बराबर क्या होगा, 310 मीटर पूरी लंबाई है, कितना समय लग रहा है 9.3 सेकेंड। तो आपको यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भाग दे दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको जब भाग देंगे तो पूरा कट करेंगे, तो देखिए दशमलव हटाने के लिए एक 0 ऊपर कर दीजिए, 31 से 3 बार, तो ऊपर 100 बचेगा, तो 100 बटे कितना होगा, ये 3। लेकिन देखिए मीटर पर सेकंड में किस में आ रहा है, मीटर पर सेकंड में आ रहा है, लेकिन आंसर किलोमीटर प्रति हावर्स में दिया है। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेंज कर दीजिए 100/3, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 से 6 बार, अब 5 से 20 बार, 20 छक्का 120, 120 किलोमीटर प्रति हावर्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। कितना, 120 किलोमीटर प्रति हावर्स आने वाला है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको कुछ भी नहीं करना, दोनों की लंबाई को जोड़ना है। रिलेटिव स्पीड पूछ रहा है, इसमें डायरेक्ट आपको रिलेटिव स्पीड पूछ रहा है, दोनों गाड़ियों की संयोजित गति पूछ रहा है। संयोजित मतलब रिलेटिव स्पीड पूछ रहा था, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट रिलेटिव स्पीड निकालना है। तो इसलिए क्या है, दोनों का डिस्टेंस लीजिए, ट्रेन की लंबाई खुद कुल डिस्टेंस ले लीजिए और उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका रिलेटिव स्पीड निकल के आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 100 नंबर का क्वेश्चन है।
132 मीटर और 180 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रम से 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा से गति के विपरीत दिशा में चल रही हैं। मिलने के बाद एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। इसी प्रकार के हमने सभी क्वेश्चन किए हुए हैं, तो यह क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और वीडियो आपको किस तरह से लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।